सबको राधे राधे जी। गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। देखिए, श्री भगवत गीता में जो चौथा अध्याय है उसका कितना महत्व है, आप जानिए कि कितना महत्व है। यदि हम गहराई से पढ़ेंगे तो उसके महत्व का हमें पता चलेगा। तो आज चौथे अध्याय में कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसलिए आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। भगवत गीता चौथे अध्याय महत्व। प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बताता हूँ, सुनो। भगीरथी के तट पर वाराणसी नामक एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अध्याय से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीतल उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करने चले गए और नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ों में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रख लिया और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिक गया था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन में के भीतर सूख गए। उसमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र ग्रह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्षीय हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए एक भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी से बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उसके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विषम हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब किस साधन से तुम्हें मुक्त किया है? साथ ही वह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने के कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ नहीं ज्ञात है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर भिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमाओं पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यप्ता नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रामीण ऋतु में प्रज्वलित अग्नि में बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर से हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करने तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्माओं में रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे। देखिए कितने बड़े ज्ञानी थे वो। मतलब जो ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे देश में कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता कि कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपका को जीवन मुक्ति के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ, तो इंद्र जी डरने लगे कहीं मेरा पद ना छिन जाए। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने ही उनकी, जो वे तपस्या करते थे संत, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मतलब सैकड़ों विघ्न डालने शुरू कर दिए थे। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या विघ्न करो, तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चले गए और वो दोनों चले गए। जब इंद्र का आदेश हुआ, गोदावरी के तीर पर जहाँ वे ऋषि तपस्या
घूमते थे, आई वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजाते हुए मृग मधुर वेणुवादन के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उस योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। मतलब उस संत की तपस्या भंग करने के लिए उन दो कन्याओं ने ऐसे ऐसे रूप धारण किए, नाच, डांस और नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। वो दो लड़कियां कह रही हैं, हम दोनों की उन्मत्त गति काम भावना उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंजी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को ऋषि प्रसन्न कर लिया। तब वह पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमें शतोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया है। देखिए कितना बड़ा महत्व है भगवत गीता के 4थे अध्याय के पाठ में, इतना बड़ा उद्धार करने वाला वो है। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयंकर संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। वे कन्याएं कह रही हैं जो वृक्ष बन गई थी कि तुमने हमें ऐसे श्राप से मुक्त कर दिया है। तो इस श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो हमें भी अगर अपना उद्धार करना है तो हम भी गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगे और अपना उद्धार करने लगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में इतनी ज्ञान गुड़ बातें भरी हुई हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जब हम पढ़ते हैं हमें उस चीज़ का तब पता चलता है कि गीता में क्या लिखा हुआ है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं और अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो वो हमें समझ नहीं आएगी। तब तक हम किसी चीज़ के संपर्क में नहीं जाएंगे तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान ने तो किस तरह लीलाएं दिखाई, कैसे कैसे समझाया, तो इसी तरह 4th अध्याय में हमें यही समझाया गया है कि मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है। राधे राधे जी सबको, राधे राधे।